नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इच्छाई महाराज जी। महाराज श्री, आजकल जो है माता पिता अपने बच्चों को संभालने में बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। हम गुरुकुल चलाते हैं, हमारे पास जब विद्यार्थी आते हैं गुरुकुल में रहने के लिए, अभी हमारे गुरुकुल में 60 विद्यार्थी हैं महाराज जी। तो माता पिता जो हैं बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे, और जैसे समय देना चाहिए तो संस्कार नहीं दे पा रहे, और संस्कार देना चाहिए तो बच्चे आजकल मोबाइल के माध्यम से अथवा अन्य ऐसे साधन हो गए हैं कि बच्चे जो हैं तो गुरुकुल पद्धति जो हम चला रहे हैं, तो हम लोगों को भी महाराज जी गुरुकुल के बच्चों को संभालने में कष्ट भी होता है और आनंद भी आता है। तो इस साल हम लोग अप्रैल से पुनः गुरुकुल का संचालन, 60 बच्चे हैं हमारे पास, कॉलेज के भी हैं और स्कूल। तो महाराज जी उन बच्चों के लिए माता पिता के क्या कर्तव्य हैं कि गुरुकुलों में भेजें, जैसे अभी भोपाल में भी आपने शुरू किया, बहुत सी जगह, और कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर मुनियों से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है, ऐसे गुरुकुल भी बहुत खुल रहे हैं। तो महाराज जी माता पिता का क्या कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को आर्ष परंपरा में हमारे बच्चे रहें, तो ऐसा हमारा। और एक बात और है कि वर्णी जी ने करीबन सैकड़ों गुरुकुल खुलवाए, पाठशालाएं खुलवाई, विद्यालय खुलवाए, आज वो भी अपने नगर नेता को प्राप्त हो गए हैं। तो समिति का, समाज का क्या कर्तव्य है, हम सबको समाज को निर्देश दें। नमोस्तु महाराज जी। शिक्षा हमारे संस्कारों का आधार है और हमें गुणवत्तापूर्ण संस्कार युक्त शिक्षा को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि जब भी वे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचें तो सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों के संस्कारों के ऊपर रखें, जहाँ उनके संस्कार फलीभूत हो। विपरीत परिस्थितियों में बच्चे स्थिरता बनाए रखें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर बच्चे कहीं जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका धर्म के प्रति लगाव होना चाहिए, जीवन के प्रति समझ होनी चाहिए और कुलीन परंपराओं के अनुपालन की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ये चीज़ें जब आएगी तभी बच्चों में संस्कार खिलेंगे, अन्यथा नहीं। तो संस्कार खिल सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, माँ बाप गुरुकुलों में बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ 2-3 स्तर के गुरुकुल हैं। कुछ गुरुकुल तो ऐसे हैं जिनमें जो बच्चे माँ बाप से नहीं संभलते उन्हीं बच्चों को भेजा जाता है। बच्चे नहीं संभाल पाए तो भेज दो गुरुकुल में। इससे मामला बड़ा गड़बड़ होता है, वहाँ का वातावरण भी दूषित हो जाता है। कुछ लोग केवल आर्थिक संसाधनों के अभाव में अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजना चाहते हैं। निश्चित हमारे समाज में जो अर्थ संपन्न नहीं है, उनके उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा का सबल आधार होना चाहिए, उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन भले व्यक्ति गरीब हो या अमीर, पढ़ाई एकसार होनी चाहिए। मेधावी बच्चों को प्रमुखता देनी चाहिए और गुरुकुलों का स्तर भी उसी अनुरूप होना चाहिए। एक चीज़ मैंने अनुभव किया है कि बच्चे जब गुरुकुल में आपने भेज दिए तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा पजेजिव बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका बच्चों की माताओं की होती है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अभी जब भोपाल के गुरुकुलम के कार्यकर्ताओं ने बताया, वहाँ सारी सुविधाएं खाने पीने सब की, और जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप सारे काम होते हैं। इसके बावजूद माताएं अपने बच्चों को कई अवांछित चीज़ें दे देती, बच्चों को उल्टी सीख देती है, तो फिर संस्कार कैसे बनेंगे? आप अगर मोह में पड़कर अपने बच्चों को गलत प्रेरणा दोगे तो आप अच्छे बच्चे की माँ नहीं बन पाओगे। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों के ज़माने में अगर कुछ होता था
तो टीचर हम लोग ठुकाई करते थे, और टीचर ने ठुकाई की ये खबर घर जाती थी तो वहाँ फिर से पूजा हो जाती थी, है ना। हम आप सबकी पीढ़ी में ये हुआ। अब तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो भी बवाल हो जाता है। डिसिप्लिन कैसे आएगी? उद्दंडता, उसको नियंत्रित करने के लिए, हालांकि ठुकाई पिटाई बहुत अच्छा मार्ग नहीं है, लेकिन आँखों का लिहाज सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप को चाहिए कि जब भी अपने बच्चों को भेजें, जिस संस्थान में आप भेज रहे हैं उसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लीजिए और निश्चिंत रहिए, ज़्यादा संपर्क मत कीजिए। जो वहाँ के नियम कायदे उसका अनुपालन कीजिए। आपका अति संपर्क बच्चों के भटकाव का कारण बनेगा। आप उन बच्चों को तपने दीजिए, पकने दीजिए, खिलने दीजिए, तो रास्ता अच्छा बनेगा। आपने एक बात बताई कि बहुत सारे पुराने शिक्षा संस्थान हैं जो आज विलुप्त प्राय हो गए। मैं उन सब के लिए कहूँगा कि हमारे पास जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आज के हिसाब से परिवर्तित करना चाहिए। आज केवल जैन संस्थाएं नहीं, अनेक सरकारी और अर्ध सरकारी और अशासकीय संस्थान भी जो हिंदी माध्यम से चल रहे हैं वो प्रायः बंद होने की कगार में। हमें समय काल की परिस्थिति के अनुसार उनका पुनरुद्धार करना चाहिए। उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके अगर नए तरीके से बनाया जाए तो हमारा बहुत कम संसाधन लगेगा और हम बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आज भी जैन समाज के पूरे देश में हजारों के तादाद में विद्यालय होंगे, कई महाविद्यालय भी हैं। एक ज़माने में वे सब विद्यालय और महाविद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय के रूप में जाने जाते थे, जहाँ प्रवेश भी बहुत कठिनाई से मिलता था। आज वो प्रतिष्ठा खत्म हो गई। उसमें एक बड़ा कारण माध्यम है, माध्यम है। उस माध्यम को बदलें, समय के अनुरूप परिवर्तन करें। एक समय में सरस्वती शिशु मंदिर बहुत तेज़ी से नाम बोला, अब आज उसमें भी धीरे धीरे संख्या कम होते जा रही। 90 के दशक के बाद से अंग्रेजी माध्यम के प्रति जो रुझान बढ़ा है उसने हमारी शिक्षा संस्थानों के हालत पतली कर दी। हमें इन सब पर गंभीरता से विचार कर ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। आर्ष परंपरा के अनुरूप ही जहाँ देवगुरु धर्म के अनुकूल मार्ग ना हो वहाँ बच्चों को भेजना उनके भविष्य से खिलवाड़ करना।